तो भाई लोग कैसे हो। तो यार वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू मिथ बस्टर वाले पबजी तो मोबाइल वीडियो में। हाँ, वही वीडियो जिसमें हम ऊट पटांग मिथ को ट्राई करके देखेंगे कि क्या वो सही है या फिर गलत। तो सीधा शुरू करते हैं। तो बढ़ते अपने पहले मिथ की ओर। अब पहला मिथ ये है कि यार जो स्नो के गोले मिलते हैं या फिर स्नोबॉल, अगर आप उन्हें पानी में फेंकोगे तो वो तैरने लगेंगे। क्या सही में ऐसा होगा? मतलब क्या बर्फ पानी से हल्का होगा? खैर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सीधा करके देख लेते हैं। ये फेंका स्नो का पहला गोला, अरे भैया तैरते हुए तो कद्दू कुछ नहीं दिख रहा मुझे। दूसरा गोला फेंका, दूसरा अंडा वाला गोला, ये भी उड़ते हुए नहीं दिख रहा। और सारे स्नोमैन वगैरह जितने भी थे सारे फेंक दिए पानी के अंदर। अब ऊपर तो कुछ दिख नहीं रहा है, नीचे जाके देखना पड़ेगा। नीचे गए और नीचे तैरने के बाद, कतई नीचे जा चुका है ज्यादा ही, लेकिन हाँ नीचे तैरने के बाद यहाँ पे जाके हमें दिखता है कि नीचे जमीन पे, पानी पे नहीं, जब पूरा नीचे जाके ये टच होता है तभी ये खुलता है, ये मुर्गे वाला स्टैचू और स्नोमैन। तो हाँ, ये मिथ बस्ट हो जाता है, हवा में कद्दू कुछ नहीं तैरता। बढ़ते अगले मिथ की ओर। अगर हम चेयर पार्क पे बैठते हैं एफपीपी में और खड़े होते तो यार वो खुद ब खुद टीपीपी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है, सीधा करके दिखाएंगे। तो ये गए कुर्सी के पास, एफपीपी दबाया सिट का बटन, लेकिन देखो खुद ब खुद अब टीपीपी हो चुका है। यहाँ पे सिट अगर आप हटते हो तो एफपीपी खुद ब खुद हट जाता है। बहुत ही तगड़ा। तो हाँ, ये वाला मिथ हो जाता है कंफर्म बिल्कुल। वैसे यार इतना फालतू टाइम पे किस पे होगा कि यहाँ पे आगे बैठेगा वो। खैर अगले मिथ पे बढ़ते हैं। अगला मिथ ये कि यार एक नेड फेंको, उसके ऊपर खड़े हो जाओ स्नोबोर्ड लेके, स्केटबोर्ड लेके, तो आप बुर्ज खलीफा के भी ऊपर तक चले जाओगे। ठीक है, अब ये कितना सच है कितना झूठ, आओ करके देखते हैं। यो फेंका नेड, ये दबाया स्केटबोर्ड, खड़ा हो गया। मेरे को गलत फीलिंग आ रही है। मैंने बोला ही था। अरे कद्दू का बुर्ज खलीफा, हाँ कद्दू का बुर्ज खलीफा मिथ बस्ट हो गया। यहाँ पे पेटी बनवा दी, बिना मतलब पेटी बनवा दी। खैर अगला मिथ ये कि यार जो डबल बैरल शॉटगन होती है उस पे अगर आप दोनों गोली चला के रिलोड करोगे तो वो रिलोड जल्दी होगा, और एक चला के रिलोड करोगे तो वो रिलोड ज्यादा टाइम लेगा। अब देखो यो है पबजी, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है। हाँ, एक गोली डालने में ज्यादा टाइम लगता होगा और दो गोली डालने में कम टाइम लगता होगा, लेकिन यहाँ ट्राई करके देखते हैं। अब देखो, अगर आप यहाँ पे वीडियो रोक के देखोगे, बहुत स्लो करके, रुको मैं ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट दोनों पे सेम टू सेम टाइम लगता है। लेफ्ट पे भी जब एक गोली नहीं चलाई थी, एक गोली बच रखी थी, उसको रिलोड किया तो लगता है ठीक 3.3 क्यों कह रहा हूँ 2.9 सेकंड। और राइट वाले पे जब दोनों गोली चला के रिलोड किया उस पे भी लगा था 2.9 सेकंड। तो हाँ, ये वाले मिथ बस्ट हो जाती है। अब देखो, मेरे को याद है पहले शायद अलग अलग टाइम लगता था, लेकिन मेरे ख्याल से वो पहले की बात थी, अब ठीक कर दिया पबजी ने। तो मिथ बस्ट है बिल्कुल। खैर बढ़ते अपने अगले मिथ की ओर। अब अगला मिथ ये है, अरे भैया स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रखी है, बहुत ही तगड़ा। खैर बढ़ते मिथ पे। स्पाइक ट्रैप लो, स्पाइक ट्रैप लेके बैठ जाओ गाड़ी पे, अपने टीममेट को बोलो कि वो गाड़ी चलाए, और उसके बाद जब वो गाड़ी चलाएगा आप स्पाइक ट्रैप फेंक दो तो आपकी गाड़ी का टायर फट जाएगा। अब देखते हैं होता क्या है। ये बैठ गए पीछे की ओर, स्पाइक ट्रैप निकाल लिया, आगे की ओर रखा, एंगल लिया, बिल्कुल फेंका, और नहीं इस बार तो नहीं फटा। दोबारा फेंका और इस बार फट जाता है। बहुत ही बढ़िया, मतलब एकदम एंगल पे फेंकना पड़ेगा। वैसे इतनी मेहनत कोई अपने खुद के गाड़ी के टायर फोड़ने में क्यों करेगा, लेकिन हाँ अगर आप करना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल, गाड़ी के अंदर से चलती गाड़ी पे आप फेंकोगे अपनी गाड़ी पे तो आपके टायर भी फटेंगे। तो ये मिथ भी कंफर्म है बिल्कुल। बढ़ते अगले मिथ पे। अब अगला मिथ ये है कि यार अगर आप फ्लेयर चलाते हो फ्रॉस्ट मोड पे तो भैया कतई पटाखाबाजी हो जाएगी, आतिशबाजी हो जाएगी हवा में, और आसपास जो लोग होंगे उनको भी सुनाई देगी आपकी आतिशबाजी। खैर सुनो आप क्या होता है। अब आतिशबाजी भी होती है और आवाज भी सुनाई देती है, बहुत ही बढ़िया। वो सब गया कद्दू लेने, अरे भैया इस बॉट की पेटी डालो पहले कोई। खैर ये मिथ कंफर्म है बिल्कुल। और देख रहे हो बॉट ने नॉक नहीं किया उस टाइम पे, न जाने क्या इसी ने। खैर अगले मिथ पे बढ़ते हैं।
अब अगला मिथ काफी पेचीदा सा है, काफी अजीब सा है, तो मेरे ख्याल से आपको ये सीधा करके दिखाना पड़ेगा। तो ये आ गए ये घर पे है ना, यहाँ पे अगल बगल पे पेड़ भी है, तो यहाँ पे जाना है अपने को, दरवाजा खोलना है, दरवाजा बंद करके बाहर की ओर खोलना है और उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे खड़े होकर कोशिश करनी है ऊपर चढ़ने की। अब ऊपर चढ़ गए, यहाँ पे जाके मेरे ख्याल से इस्तेमाल करना है स्केटबोर्ड को। यहाँ पे बैठ गए हमारे भाई और खड़े हो गए, दोबारा स्केटबोर्ड लगाया, आगे जाने की पूरी कोशिश, लेकिन बंदा अंदर नहीं गया। लेकिन हाँ, एक बार पे हार कैसे मान सकते हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। दोबारा पहुंच गए, यहाँ पे दोनों के दोनों लगे पड़े, अंदर जाने की पूरी कोशिश है, अटक सा गया था लेकिन अंदर ना जा पाया। मतलब दीवार तोड़ के घुसने की कोशिश पूरी थी, खिड़की तोड़ के घुसने की, लेकिन हो ना पाए। ये काफी बार ट्राई किया। अब ये देखो, अजीब सा ग्लिच सा दिखता तो है, लेकिन क्या अपन अंदर जा पाएंगे? और हाँ अपन अंदर आ गए, बहुत ही तगड़ा। और यहाँ पे ये बढ़िया जगह हो जाएगी कैंपिंग करने की, है ना। मैं कहूँगा तो मत ही करो कैंपिंग, लेकिन हाँ आपकी मर्जी है, जो करना है करो, कतई छुप जाओ यहाँ जाके। पता नहीं मेरे को बाहर गोली चलती है कि नहीं, उसको कभी और ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे काफ़ी मेहनत करने के बाद घुस और निकल आराम से सकते हैं। तो ये वाला मिथ भी हो गया कंफर्म। जाओ खिड़की तोड़ो, पेटी बना दो खिड़की की और अंदर घुस जाओ घर के, बहुत ही बढ़िया। खैर बढ़ते अपने अगले मिथ की ओर। ये वाला कंफर्म था बिल्कुल। तो अगला मिथ ये है कि यार चेयर पार्क में आप डैमेज नहीं लोगे फिस्ट से। अगर आप क्विक ड्रॉ में पैन फाइट कर रहे हो तो देखना पड़ेगा भैया फिस्ट से डैमेज होता है कि नहीं, या फिर सिर्फ पैन से डैमेज होता है। तो यहाँ पे आ गए चेयर पार्क पे, कोई बकरा ढूंढना पड़ेगा। बकरा हटाओ, अपने अपने टीममेट के साथ ही करना पड़ेगा ये। तो यहाँ पे जा रहे थोड़ा खुली जगह पे, है ना, मतलब खुले मैदान में पैनबाजी होगी तब ज़्यादा मजा आएगा। तो ये किया, क्विक ड्रॉ के लिए इनवाइट पैन पे सिलेक्ट किया, सेंड रिक्वेस्ट, हमारे भाई एक्सेप्ट करते हैं और यो लग गया पैन फाइट। अब देखो अपने को पैन नहीं मुक्काबाजी करनी है यहाँ पे, तो देखते हैं होगा क्या। हमारे भाई आए, मुक्का चलाते हैं, हाँ ये खून निकलने का निशान आता है, लेकिन देखो अपने को डैमेज नहीं हो रहा है, बिल्कुल डैमेज नहीं हो रहा है। मुक्के भैया ने हर तरफ जड़ दिए, लेकिन हाँ डैमेज के नाम पे कद्दू कुछ नहीं हुआ। तो हाँ, यहाँ पैन फाइट पे सिर्फ पैन से ही डैमेज होगा, देख रहे हो, मतलब कतई एक पैन में लेटा दिया। तो हाँ, ये वाला मिथ भी कंफर्म हो जाता है बिल्कुल, मुक्काबाजी नहीं चलेगी, पैन फाइट पे पैन फाइट ही करना है। खैर अगले मिथ पे बढ़ते हैं। अगला मिथ ये कि यार एक स्मोक लो, कुक करो उसे, और जैसे वो कुक होने वाला होगा पूरा, उसको हाई टॉस से लो टॉस में कर दो, और बार बार ये चीज करते रहो तो आप अनलिमिटेड स्मोक कर सकते हो। तो यहाँ पे आ चुके हैं, स्मोक पकड़ के खड़े हो चुके हैं, लो टॉस पे कर दिया, लेकिन देखो स्क्रीन में लो टॉस दिखाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोबारा किया तो सीन क्या होता है, दोबारा से स्मोक कुक होने लग जाता है। अब देखने कि यार क्या सारे स्मोक रहेंगे। तो यहाँ पे अपन ने 2 स्मोक कर दिए हैं, अब थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे, दोबारा से यही लो टॉस और हाई टॉस करना पड़ेगा। दोबारा से स्मोक कुक होने लग गया है, वही स्मोक है, और यहाँ पे दोबारा हाई टॉस किया जब, तो देखो स्मोक दोबारा से हो जाता है। तो हाँ, ये चीज़ आप अनलिमिटेड बार कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया यार, एक स्मोक जिंदगी भर चलाओ। लेकिन देखो क्या ये चीज़ असलियत में काम आ सकती है? हाँ, आ भी सकती है जब आप फंस रखे हो और स्मोक पहले से एक आध बन चुके हो। लेकिन अगर आप ओपन में से खड़े हो, स्मोकबाजी कर रहे हो, तो अगर मैं आऊँगा सामने तो भैया सीधा सर पे गोली आएगी, सीधा गलती से हेडशॉट लगेगा। खैर ये मिथ कंफर्म है, हाँ काम आ सकती है ये चीज़, काफ़ी बढ़िया है। अगला मिथ पे बढ़ते हैं। अब अगले मिथ ये है कि यार आप आर्केड मोड अपने टीममेट के साथ नहीं खेल सकते। अब देखो आर्केड मोड खेले मेरे को लगभग साल भर हो चुका है ना, लेकिन इस बार ट्राई करके देखेंगे कि चल क्या रहा है, सीन क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा अपडेट में क्या क्या चेंज कर चुके हैं लोग। तो यहाँ पे अपने टीममेट को बुलाया, भैया जी आ चुके हैं, यहाँ पे गए, यहाँ सेटिंग पे किया आर्केड मोड क्विक मैच, और अब देखते हैं क्या होता है। ये नेटवर्क वाला सीन अलग है, उसे हटाओ। यहाँ पे जब स्टार्ट दबाते तो लिखा आता है कि अ टीममेट हैज नॉट डाउनलोडेड द मैप। तो यहाँ पे अपने टीममेट से हल्लाबाजी में बोलते हो कि भैया यार मिथबस्टर बना रहे हैं, कम से कम डाउनलोड तो कर लेते। लेकिन बाद में पता चलता है कि भैया ने डाउनलोड करके रखा था, और उसके बाद भी ये लिखा था। तो हाँ, ये मिथ भी कंफर्म है बिल्कुल, अब से मेरे ख्याल से सिर्फ सोलो खेल सकते हो, है ना। अब ये ग्लिच है या फिर सही में इन्होंने ऐसा जानबूझ के किया है, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये मिथ कंफर्म है फिलहाल के लिए तो। और ये है बोनस मिथ। तो भैया मिथ ये है हमारे भाई का कि यार केशटू हमेशा गलत सीन करता है। अब ये मिथ सही है या फिर गलत, आप मेरे को कमेंट में बताना। कमेंट में क्या बताना है यार, आप सब्सक्राइब करोगे, अगर आपको नहीं पता है इस मिथ का जवाब क्या है, तो सिर्फ सब्सक्राइब ठोको और भाई की वीडियो देखो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि गलत सीन और मेरा क्या रिश्ता है।
खैर आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं सीधा गेम प्ले वीडियो में दिन के टाइम। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार पहले सब्सक्राइब, और भी मिथ बस्टर वीडियोस और गलत सीन वाले गेम प्ले वीडियोस के लिए। तो मैं भी जा रहा हूँ जाके बुर्ज खलीफा पे चढ़ूंगा, दोबारा ट्राई करता हूँ, क्या पता चढ़ जाऊं इस बार। तो दिन में मिलते हैं यार, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।